यानी मनमोहन सिंह साहब ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या सतीश जी उनसे ये सवाल पूछा गया कि मुलायम सिंह जिस तरीके आजकल तेवर दिखा रहे हैं, अगर उनके वही तेवर रहते हैं तो फिर सरकार का क्या स्टैंड होगा, या मुलायम सिंह वो स्टैंड ले लेते हैं तो फिर सरकार क्या करेगी? जी, मैंने आपको बताया ना, उनसे ये सवाल किया गया था कि डीएमके हाथ खींच के चली गई है। मुलायम सिंह आपको हर दूसरे दिन कहते हैं कि मैं आपको समर्थन नहीं दूंगा, क्योंकि समर्थन वो बाहर से दे रहे हैं, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द अलायंस। तो उसी जवाब में उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इसको समझते हैं, मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि जो है सरकार इज नॉट, वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि हम अपनी टर्म को पूरा कर पाएंगे। जी, चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ सुबोध श्रीवास्तव हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। अब सुबोध जी, ऐसे में ये दोस्ती कब तक निभेगी? देखिए, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुलायम सिंह जी का जो भी निर्णय होगा उसके बावजूद भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुलायम सिंह जी को जो कर रहे हैं उसके पीछे जो उनकी बेचैनी है वो बहुत साफ है, क्योंकि पिछले 1 साल से जब से उनकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, उनका ग्राफ लगातार नीचे चलता चला जा रहा है। उनको लगता है कि अगर देर में चुनाव होंगे तो शायद जितनी सीटें अभी उनके पास लोकसभा में है वो भी जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। आप देखिए ना, अभी लगातार जिस तरह की घटनाएं हुई है, जिस तरह का उनका अपना प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पे जो स्थितियां पैदा हुई हैं, नहीं, जिस तरह से लोगों में, खासतौर पे युवाओं में। नहीं, सुबोध जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, चाहे राज्य में हो, चाहे फिर उनकी अपनी पर्सनैलिटी हो, लेकिन अगर बेनी बाबू से वो नाराज हो जाते हैं तो सोनिया गांधी को सदन में उनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और मनमोहन सिंह उनसे मुलाकात करते हैं उन्हें समझाने के लिए। ये कैसा ग्राफ नीचे जा रहा है? नहीं, देखिए ना, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी तो देखिए कि बेनी बाबू के इस्तीफे के बिना बात नहीं बनेगी, और उसके बाद बेनी बाबू का इस्तीफा नहीं होता है और बात बनी रहती है। ये भी तो आप देखिए ना, कहां पर क्या चीजें होती हैं। जो इस लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें जो नेता कहते हैं वो वास्तव में उसके पीछे जो स्थितियां होती हैं वो दूसरी होती हैं। जो बार्गेनिंग होती है जिस समाज जो कोलिशन में, वो भी आपको सब अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि मुलायम सिंह जी अभी चाहे जो भी कुछ कह रहे हों, जिस तरह का भी दबाव बना रहे हों, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और ये जरूर है कि मुलायम सिंह जी ये जरूर चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे कि लोकसभा में जो उन्होंने एक सपना देखा है कि वो सबसे बड़े तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े दल के तौर पे उभरेंगे, उसमें कोई कमी ना आने पाए, और इसीलिए वो तमाम दबाव बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का वो डेडलाइन कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा, वो उसी हिसाब से अपनी राजनीतिक चालें चल रहे हैं। अगर उन्हें सूट करेगा तो हो सकता है वो समर्थन वापस भी ले लें। जी, अगर उन्हें सूट करेगा। राम आश्रय कुशवाहा साहब तो पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में मुलायम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और मुलायम ने भी कह दिया तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। रामकृपाल यादव भी हमारे साथ हैं आरजेडी से। रामकृपाल यादव जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं उनका गणित ठीक है, नवंबर में चुनाव हो सकते हैं? जहां तक मेरा अपना ख्याल है, समझ है, राजनीतिक समझ, उससे मैं ये समझता हूं कि थर्ड मोर्चे का कोई स्वरूप नहीं बनता हुआ दिख रहा है अभी तक। क्योंकि थर्ड मोर्चे में जितने लोग हैं या आने वाले हैं या चाहने वाले हैं, वो सब लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री का पद तो एक ही है, मगर अगर सब लोग चाहेगा तो सब लोगों की महत्वाकांक्षा है, इसलिए संभव नहीं है कि थर्ड फ्रंट का कोई स्वरूप निकल के आ सकता है। लगातार 1-2 साल से प्रयास भी किया जा रहा है, माननीय मुलायम सिंह जी उसमें पहल किए हैं, पर अभी तक कोई स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। तो इसे लगता है कि थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, और सीधी 2 ही फ्रंट बनेगी, एक सेकुलर फ्रंट, एक कॉमनल फ्रंट, जिसके बीच में लड़ाई होनी है। और मैं समझता हूं कि मेरे समझ ये भी लगता है कि जो लोग भी क्षत्रिय पार्टी वाले लोग हैं, कहीं न कहीं खेमा पकड़ना पड़ेगा। या तो भारतीय जनता पार्टी जो कम्युनल पार्टी को लीड करती है, कम्युनल मोर्चे को, वो, या फिर कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर पार्टी, बड़ी पार्टी है जी। और मैं समझता हूं कि ये मेरे समझ से जो अंगनित करता है, कहीं न कहीं से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये कार्यकाल पूरा करेगी सरकार अपना, मैं समझता हूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि कार्यकाल पूरा होगा और समय पर ही चुनाव। बिल्कुल। श्याम जाजू भी हमारे साथ